हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम आप सभी के बीच में यूपीजे डबल ई पॉलिटेक्निक 2024 की काउंसलिंग शुरू हो गई है, उनके फेज के विषय में डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं ना? यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट तो आ ही चुका है और अब उसकी काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होती है काउंसलिंग कराने की। तो आपका काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट और यूपी स्टेट वाले हैं, उनको चॉइस फिलिंग अनलिमिटेड दी जाएगी और इसकी डेट है 12 जुलाई से 14 जुलाई तक। और फर्स्ट राउंड के बाद फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका 15 जुलाई को आ जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फी ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। अगर आप 12 से 14 तारीख तक काउंसलिंग कराने के बाद आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है तो 16 से 19 के बीच में आपको फीस जमा करना पड़ेगी, कुछ पेमेंट होता है। आई थिंक मेरे टाइम पे 3,000 रुपये हुआ करता था। ये सीट कंफर्मेशन फीस होती है। इसके बाद फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। अगर आपको सीट मिल जाती है, आप अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर जो पॉलिटेक्निक्स के बनाए गए होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में, वहाँ पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। अगर सीट मिल जाती है तो आप उसका फाइनल पेमेंट, कहीं पे 8,000 है गवर्नमेंट पे, किसी में 11,000 रुपये, मेरे टाइम पे 11,000 रुपये लगता था, तो आपको वो फीस जमा करना पड़ेगी। बाकी एडेड और प्राइवेट का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो वो आपको अपने कॉलेज से पता पड़ेगा। और फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विदड्रॉ। और फर्स्ट राउंड के बाद जब आप सारी प्रोसेस कर लेंगे तो आपका ये एडमिटेड विदड्रॉ, आपकी फीस जमा करने के बाद सीट कंफर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग चलेगी, इसमें भी सेम प्रक्रियाएं चलेंगी। फिर ये एडमिशन होने के बाद फिर जो सीटें बचेंगी उस पर थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग चलेगी। और थर्ड राउंड के बाद में यहाँ पर प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है और सारी डेटें भी डली हैं, ठीक है, सारी डेट पड़ी हुई हैं सब में। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपके फोर्थ राउंड की भी चॉइस फिलिंग चलनी है, ठीक है। फोर्थ राउंड के बाद में फिफ्थ राउंड की भी चॉइस फिलिंग सेम प्रोसेस पे चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप नज़दीकी कैफे में जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए मैं आपको, और यहाँ पर देखिए फीस शुल्क भी लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ, अभ्यर्थियों को आवंटित सीट फ्रीज होगी, फ्रीज कराना पड़ती है, ठीक है। राजकीय एवं अनुदानित संस्थानों में सीट आवंटन के पश्चात विद्यार्थी को 3,000 रुपये और 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क, मतलब 3,250 रुपये जमा करना पड़ेगा। मैंने बोला ना मेरे टाइम पे 3,000 था, अभी भी 3,000 रुपये ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस रहेगी। तो आप नज़दीकी कैफ़े में जाकर अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवाइए 12 तारीख से। और हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप ब्रांचेस बताना चाहूँगा। तो पॉलिटेक्निक में निसंदेह मैं आप सभी को बता दूं, सिविल ब्रांच सबसे टॉप में है, स्पेशली आपके गवर्नमेंट के लिए। और सेकंड प्राइवेट सेक्टर में तो होता ही है, प्राइवेट में तो सभी मान्य, ठीक है। स्पेशली गवर्नमेंट के लिए सबसे बेहतर ब्रांच आपकी सिविल ब्रांच है, सबसे टॉप पे चलती है। और जिस जिस कॉलेजों में होगी आप चेक कर लेना जब काउंसलिंग कराएंगे सिविल। और इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपसे बोलूं कि अच्छी ब्रांच कौन सी है, तो वो है इलेक्ट्रिकल। सेकंड नंबर पे जो मेरे नज़रिए से, ये सब मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ, आपकी नज़रिए से क्या है, सेकंड ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और थर्ड है आपके मैकेनिकल, ठीक है। थर्ड है मैकेनिकल। पॉलिटेक्निक की अगर बात करते हैं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीन सबसे अच्छी ब्रांचेस हैं और इनका गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी यूजेस है
और इन तीनों के द्वारा एसएससी से जेई की भर्ती भी निकलती है। तो ये जो सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल, ये 3 टॉप ब्रांचेस हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में और भी ब्रांच देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच है, एक सीएस कंप्यूटर साइंस है, फिर आईटी भी है, फिर बहुत सारी ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक में, और फार्मेसी वगैरह की भी हैं, मेडिकल लाइन की भी हैं। बाकी वो आपको जो ज़्यादा बेहतर ब्रांच लगती है आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन मेरे नज़रिए से मैंने आपको बताया टॉप 3 ब्रांचेस सबसे बेस्ट ब्रांचेस है। अगर आप पॉलिटेक्निक अच्छे तरीके से करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत की वही सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांचों को ध्यान देना पड़ेगा। ये तीनों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके चेक कर लेना कि कौन कौन सी ब्रांचेस आपके यहाँ पे उपलब्ध है। बाकी आप प्राइवेट एडेड जिससे भी करना चाहें वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं पर्सनली 3 ब्रांचों को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं स्वतः इलेक्ट्रॉनिक्स से की हूँ। हालांकि उसका भी स्कोप अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर के नज़रिए से भी देखेंगे तो ये 3 ब्रांचेस बढ़िया है। बाकी पॉलिटेक्निक यार आप किसी भी ब्रांच से करें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल ही जाती है बढ़िया। तो पॉलिटेक्निक एक अच्छी इंजीनियरिंग है, 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेस होता है, याद भी रखना डिप्लोमा कोर्सेस है। मैं आप सभी को बता दूं, पॉलिटेक्निक ये है, डिप्लोमा है, नॉट डिग्री। क्योंकि कई बार आप लोग 12th करके जाते हैं तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको पॉलिटेक्निक के बाद या पहले डिग्री तो करना ही पड़ेगी, या प्राइवेट माध्यम से आप डिग्री कर सकते हैं जैसा आपके यहाँ पे उपलब्धता हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो में आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की क्वायरीज, किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम की सहायता से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को शुभकामनाएं, और अच्छी से अच्छी सी ब्रांच आप सभी को उपलब्ध हो जाए, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।